नमस्कार दोस्तों, यादव डिफेंस एकेडमी उज्जैन से मैं गोपाल नागर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में क्या-क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं तथा किस तरह के या किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। पिछली बार से पैटर्न किस तरह से चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, या जो है प्रश्न किस तरह के हैं, या कट ऑफ जो है कितने जा रहे हैं, बच्चों के मार्क्स कितने आ रहे हैं। कुछ प्रश्न जो है मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि परीक्षा में कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। हम लोग जो है परीक्षा सेंटर पर गए थे, जहाँ पर कुछ बच्चों से हमने कुछ प्रश्न लिए हैं और उन्होंने कुछ प्रश्न हमें बताए हैं। तो वो प्रश्न मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। प्रश्न है, जो पहला प्रश्न पूछा गया था मध्य प्रदेश का, वो पूछा गया था कि चंबल नदी का उद्गम स्थान क्या है। तो चंबल नदी का जो उद्गम स्थान है वो है जानापाव पहाड़ी, महू तहसील, जिला इंदौर। जानाऊ पाऊ पहाड़ी जो है ये मालवा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। सिगार चोटी जो है वो मालवा की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि जय विलास महल जो है वो कहाँ स्थित है। तो जय विलास महल, जिसे सिंधिया पैलेस भी कहा जाता है, ये जो है स्थित है ग्वालियर में। और ग्वालियर में जय विलास पैलेस स्थित है, इसे सिंधिया पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर से है। तानसेन जो है, इनका बचपन का नाम रामतनु पांडे था। ये जो है ग्वालियर के थे। पहले ये रामचंद्र के दरबार में थे, जो मध्य प्रदेश के ही एक राजा थे। अकबर ने इन पर आक्रमण किया और उसके बाद में जब अकबर जीत गया तो जो रामतनु पांडे हैं ये अकबर के दरबार में पहुंच गए और यहाँ पर इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया, हिंदू से मुस्लिम हो गए और उसके बाद में इन्होंने अपना नाम तानसेन कर लिया। तो तानसेन क्योंकि ग्वालियर के थे, इसीलिए इनका जो मकबरा है वो ग्वालियर का है। इसके अलावा झांसी की रानी की जो समाधि है वो भी आपको ग्वालियर में ही देखने को मिलती है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि कुछ लोग फेसबुक चलाते हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप चलाते हैं तथा कुछ लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं। तो इनमें से फेसबुक चलाने वाले लोगों की संख्या क्या है। तो इसमें कुछ संख्याएं भी दी गई थी। जिस बच्चे ने ये प्रश्न हमें बताया है वो पूरी तरह से इस प्रश्न को हमें नहीं बता पाया, तो इसीलिए इसमें जो है संख्याएं नहीं बताई गई है। लेकिन आपको ये प्रश्न बताने का मतलब ये है, या उद्देश्य ये है कि आप पता कर सके कि पुलिस में कौन सी किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। इसे एसीजेड भी कहा जाता है या विशेष आर्थिक क्षेत्र भी कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों को जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं और इन कंपनियों के यहाँ पर खोलने पर बहुत सारी जो है इन्हें छूट दी जाती है आर्थिक क्षेत्र पर, या टैक्स वगैरह में बहुत सारी छूट दी जाती है। मध्य प्रदेश में एक ऐसा ही क्षेत्र है जिसे एसीजेड कहा जाता है और ये पीथमपुर में स्थित है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, एक बच्चा था जो हाथ पे कुछ प्रश्न, 2 प्रश्न लिख के लाया था मैथ्स के, जो बिल्कुल उसने एज इट इज़ बताया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 20 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 2 इंटू 3। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सरलीकरण का क्वेश्चन है, तो इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि एक्स की पावर 4 प्लस 1/4 की पावर 4 इक्वल टू 3/2। तो इसमें पूछा गया था कि एक्स की वैल्यू ज्ञात करना है या एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये पूछा गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से ही आ जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि पंजाब की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य है वो कौन सा है। तो पंजाब में लोक नृत्य जो है कई तरह के हैं, जैसे गिद्धा है, भांगड़ा है, लेकिन पंजाब में महिलाओं द्वारा जो विशेष नृत्य किया जाता है उसका नाम है गिद्धा। तो गिद्धा नृत्य जो है वो पंजाब की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यही प्रश्न पूछा गया था और ऑप्शन में भी यही था और अधिकतर बच्चों ने बताया कि सर हमने यही लगाया है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था आकृति से संबंधित, कि एक आकृति दी गई थी, उस आकृति में जो है त्रिभुज कितने हैं ये बताने थे। तो आकृतियां गिनने वाले प्रश्न भी आ रहे हैं और इसमें जो है एक बच्चे ने बताया कि सर इसमें उत्तर जो है वो 13 आया था, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा, क्योंकि 13 आकृतियों वाला त्रिभुज जो है बहुत बड़ा या बहुत बड़ी आकृति नहीं होती है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो 2022 में भारत की जो जीडीपी है वो जो है 9.1% रहने का अनुमान है। वैसे बच्चे ने बताया कि इसमें किसी संस्था का नाम दिया गया था कि इसके अनुसार क्या है, लेकिन ये जो है वो पूरी तरह से संस्था का नाम नहीं बता पाया, लेकिन जो है नॉर्मली भारत की जीडीपी 9.1% रहने का अनुमान जो है वो दिया गया है। इसके अलावा एक प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 8,000 में बेचता है तथा 50% का लाभ कमाता है, तो उसका लाभ मतलब उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना था।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैथ्स का सवाल है, तो जो है बहुत ही आसान प्रश्न है ये। ये प्रश्न भी जो है इसमें पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था कि बीज उड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बीज उड़ाने के लिए, बीजों से अशुद्धियाँ पृथक करने के लिए कुछ जो है यंत्र होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो है ऑप्शन देखने के बाद ही उत्तर पता चलेगा कि इसमें क्या उत्तर आ सकता है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि लाल क्रांति कब शुरू हुई थी? तो लाल क्रांति जो है वो कब शुरू हुई थी? ये जो है लाल क्रांति 2 जगहों से संबंधित है। एक चीन में लाल क्रांति हुई थी, एक भारत में जो है लाल क्रांति है जो टमाटर से संबंधित है। चीन में जो लाल क्रांति शुरू हुई थी वो 1913 में शुरू हुई थी। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि जौहरकुंड मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो जौहरकुंड जो है वो मध्य प्रदेश में ग्वालियर में है। वैसे भारत का जौहरकुंड चित्तौड़गढ़ राजस्थान को कहा जाता है, जहाँ पर पद्मावती तथा इनकी और अन्य साथी महिलाओं ने जो है राजपूतानी थी, ये इन्होंने जौहरकुंड में कूद कर जो है जान दी थी। लेकिन मध्य प्रदेश का जौहरकुंड जो है वो ग्वालियर में स्थित है। इसके अलावा एक प्रश्न साइंस से पूछा गया था कि भूख तथा प्यास को नियंत्रित करने वाला केंद्र मस्तिष्क में कहाँ स्थित होता है? तो इसका उत्तर बहुत ही आसान है, हाइपोथैलेमस। भूख, प्यास और नींद को जो है मध्य प्रदेश के अग्र मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेमस होता है वो नियंत्रित करता है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि विज्ञान की वर्गीकरण की जो शाखा है उसे क्या कहा जाता है? तो ये तो आपको बहुत ही आसानी से पता है कि इसे टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि डेंगू बीमारी के वाहक कौन होते हैं? तो डेंगू बीमारी के वाहक जो है वो मच्छर होते हैं। वायरस का नाम जो है इसमें नहीं पूछा गया था। तो इसमें केवल भाग पूछा गया था। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि सिकंदर लोदी ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो सिकंदर लोदी जो है ये लोधी वंश का संस्थापक था। इसने 326 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो ये प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा मैथ्स में कुछ बच्चों ने बताया कि कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष के आ रहे हैं। लाभ हानि के 3 क्वेश्चन आए थे, प्रतिशत के 2 क्वेश्चन आए थे, चक्रवृद्धि ब्याज के 2 क्वेश्चन आए थे तथा साधारण ब्याज के 1 प्रश्न आया था। तो चक्रवृद्धि ब्याज में एक प्रश्न किस्त वाला आया था तथा एक प्रश्न जो है वो सामान्य था। बच्चे के द्वारा बताया गया कि एक प्रश्न किस्त वाला था कुछ, लेकिन वो पूरा का पूरा उसे नहीं बता पाया। तो ये जो है जीके जीएस के क्वेश्चन आपको अधिकतर बता दिए गए हैं। मैथ्स के क्वेश्चन की संख्याएं जो है बच्चे याद नहीं रख पाते, इसीलिए मैथ्स के क्वेश्चन और जो है रीजनिंग के क्वेश्चन आपको हूबहू यहाँ पे हम नहीं दिखा सकते। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग जो है बहुत सरल आ रहा है, मैथ्स थोड़ा सा सरल है। जीके जीएस बहुत सारा पूछा जा रहा है और मैथ्स रीजनिंग से ज़्यादा पोर्शन आए हैं, ये भी बच्चों द्वारा बताया गया है। और नॉर्मली बच्चों ने बताया है कि ये जो पेपर है ये पुराना जो पेपर था उसी के लगभग समतुल्य है। बहुत ज़्यादा ना हार्ड है, ना बहुत ज़्यादा टफ है, ना बहुत ज़्यादा कठिन है, सरल है। तो नॉर्मल पे क्वेश्चन आ रहा है। और इसके अलावा वहाँ पर जो है बहुत सारे बच्चों सामने प्रश्न जो है पूछा कि कितने नंबर आपको आए हैं। तो अधिकतर बच्चों ने जो है 40 50 60, 40 50 60 बताए। जो हाईएस्ट बच्चे ने हमें बताया 73। तो 73 नंबर जो है वो एक बच्चे ने हमें बताया है। इसके अलावा एक और विशेष बात आपको बताना चाहता हूँ जिसका आप विशेष ध्यान रखें कि जो एडमिट कार्ड है उस एडमिट कार्ड पर जो है आपको एक फ़ोटो चिपकाना है और इसके बगल में जो है एक अंगूठा लगाना है। इसके अलावा आपको जो है एक सिग्नेचर करने हैं और नीचे लिखना है कि आपको ये परीक्षा आप क्यों देना चाहते हैं, कुछ वर्डों में आपको लिखना है। तो आपसे विशेष अनुरोध है कि ये जो है आप यहीं से जो है लिख के ना ले जाएँ। आप परीक्षा केंद्र में जाने के बाद में जो है आपको जो वहाँ पे परीक्षा लेने वाले हैं उनके सामने ही आपको अंगूठा लगाना है। अंगूठा लगाने के लिए वो आपको पैड देंगे, गोंद भी देंगे चिपकाने के लिए फ़ोटो। आप फ़ोटो चिपका के ले जा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ से अ जो है अंगूठा नहीं लगाना है, साइन नहीं करना है और ना ही पेपर पे कुछ लिखना है। इसके अलावा जिस भाग पर फ़ोटो लगा हुआ है वो वाला एडमिट कार्ड जो है वो परीक्षा में वहीं पर रख लेते हैं, वो जमा हो जाता है। नीचे वाला कुछ भाग जो है मतलब पूरा एडमिट कार्ड आपको वहीं जमा करना होता है, तो आप फिर से एडमिट कार्ड नहीं लेके आ पाएँगे, इसलिए एडमिट कार्ड पे आप कुछ भी ना लिखें। इसके अलावा रफ शीट जो है वो आपको 5 दी जा रही है, जो आपकी टेबल पे पहले से ही रखी होगी। आपको एक्स्ट्रा माँगनी हो तो आप बाद में माँग सकते हैं, लेकिन 5-5 जो है अ जो सीट्स हैं रफ सीट्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे रीजनिंग मैथ्स के सवाल है तो आपको रफ सीट ज़्यादा लगेंगे, इसलिए 5-5 रफ सीट सभी पेपर पर कंप्यूटर की डेस्क पर पहले से रखी हुई है। इसके अलावा हमारा एक और वीडियो पहले भी अपलोड किया गया है जिसमें हमने बात करते हुए बच्चों से जो है एक वीडियो बनाया था, वो भी आप लोग यूट्यूब पे हमारे यूट्यूब पे देख सकते हैं। इसके अलावा हम ऐसे ही वीडियो जो है हर शिफ्ट में प्रश्न से संबंधित और भी जो वीडियो हैं वो आपके सामने लाते रहेंगे। तो आप लोगों से एक विशेष अनुरोध है कि अगर आप लोग ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अधिक से अधिक दोस्तों तक हमारे इस
वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का जो है फ़ायदा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।